दर्शक बिन राम राम नमस्कार। एनटीवी कोहलपुर से प्रसारित कार्यक्रम अवध आवाज़ में स्वागत है। हम प्रीति पटेल। हमारा कार्यक्रम हर मंगल के दिन संध्या के 6 बजे प्रसारित होते हैं। हमारा कार्यक्रम अवध आवाज़ अवध समाज के भाषा, संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा, व्रत त्यौहार पर आधारित है। दर्शक बिन आज के एपिसोड में यहाँ हम एक मेहमान के यहाँ आमंत्रित किए हैं जिनके नाम है रामानंद मिश्र जी। जी जो है आज बताई हैं कि ग्रहण का होए, कब लागत है, ग्रहण के का महत्व है पौराणिक, और ग्रहण में का करे चाहिए और का न करे चाहिए। आवा जाए उनसे बातचीत की जाए। राम राम पंडित जी, आपका हमारा कार्यक्रम अवध आवाज़ में है स्वागत है जी। धन्यवाद। पंडित जी, हमारे दर्शक लोग के यहाँ तनी ग्रहण के बारे में बताई दिया जाए कि ग्रहण का होए। देखा जाए जो ग्रहण है, एक तो अनादिकाल से जब से मनी ज्ञान में आवा विज्ञान के अंदर, तो ग्रहण के बारे में करीब करीब चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ग्रहण मालूम तो सबका है कि ग्रहण लागत है। लेकिन एक जो कारण है ग्रहण के कारण का है, उसका एक तो जो है एक तो वैज्ञानिक कारण जो आजकल के परिभाषा दिन गए है विज्ञान के हिसाब से, एक तो वो है, और दूसरे जो हमारा पौराणिक कारण है। तो प्राचीन काल में है कोनो वैज्ञानिक कारण कुछ रहा नहीं, कोई मशीनें रही नहीं पता लगाने की। तो जो पौराणिक कारण है थोड़ा सा एक बार उसका जो है समझा जाए। जैसे अपने सनातन धर्म में है पौराणिक कारण में है एक कारण यह है कि एक बार देव और दानों में लड़ाई हुआ। वो लड़ाई में है भयंकर युद्ध हुआ। उससे पहले का हुआ कि जो है समुद्र मंथन हुआ, आपका मालूम हुई। तो समुद्र मंथन में है 14 रत्न, भगवान के आदेश हुआ कि समुद्र देवदानों दोनों लोग मिल करके मंथन करो, और मैं 14 रत्न निकली। तो आखिरी में है जो अमृत निकली उसका दोनों दैत्य लोग बांट ले हैं। थोड़ा सा ही वैदिक कारण। तो समुद्र मंथन भवा, देवता और दैत्य लोग मिलकर समुद्र मंथन किए। समुद्र मंथन किए तो वहाँ जो है रतन निकला, 14 रतन निकला, सब लिखा हुआ है। अब जब आखिरी में है जब जो अमृत निकला तो भगवान का इशारा हुआ। भगवान कहीं कि ऐसा है कि जो है थोड़ा सा हिसाब किताब से इसको बांटा जाए, नहीं तो जो राक्षस हैं इनको अमृत पी लें तो अमर हो जाए। तो जो दैत्य बिरादरी के लोग हैं उनका काम है कष्ट देना, दुख देना। तो दुख से निवृत्ति के लिए थोड़ा सा होशियारी भगवान ने क्या किया, तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप बनाए। मोहिनी रूप बनाए के एक अपन माया रचाइन, और माया के अंतर्गत तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि मोहिनी भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके और अमृत जो है बांटे लगे। अमृत जब बांटे लगे तो सबसे पहले अमृत भाई दोनों लोग अधिकारी रहे, दोनों लोग अमृत पावें। तो ये हुआ कि सबसे पहले जो भगवान जो है कहीं कि ऐसा है कि जो ऊपर के अमृत है, पानी पानी वाला है, उसका जो देवतन का पिया दिया जाए, और नीचे जो है बढ़िया रसमलाई वाला अमृत है उसका जो है दैतन का पिया दिया जाए। तो भगवान मोहिनी का रूप धारण करके तक देवतन के अमृत बांटे लगे। तो अब देवतन के बांटत के क्रम में हाँ एक जगह ऐसा लिखा है कि एक स्वरभानु दैत्य रहा। तो वो जाने को समझ गया कि दाल में कुछ काला है। तो सोचिस कि लाओ ऐसा करी सबसे बताई ना लो, लेकिन जब हम तो कम से कम पी ले, हम पी ले तो हम जो है अमर हो जाए। तो वो गवाह सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ के देवता का रूप धारण की
और तके जोन है अमृत जोन है पी लिहिस। जब अमृत पी लिहिस तो जान तो कोई नहीं पावा, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा रहा तो दोनों जने इशारा कर दी, कहीं महाराज ये दैत्य हो, ये जो देवता ना हो। तो मोहिनी भगवान विष्णु उन्होंने तुरंत अपना रूप धारण किया और चक्र से जो है स्वरभानु के यहाँ काट दी। चूँकि अमृत जो है अंदर चला गवा रहा, तो अमृत के काम है अमर करना, तो स्वरभानु जो है अमर तो हो गवा। अब जैसे वो दुई खंड भवा तो दोनों खंड वो जो उठ के खड़ा हो गया। वो कहे कि महाराज अब तो हम अमृत पी चुके हैं, मर सकते नहीं हैं। तो भगवान ने जैसे अपना चक्र उठाया, फिर से चक्र उठाया, तो भगवान को याद आया कि जो है अगर इनका फिर से काट देवे तो 2 के 4 हुआ, 4 के 8 हुई, तो संख्या इनकी बढ़ती चली जाएगी। तो भगवान ने एक काम किया। भगवान कहीं ऐसा है, अब तुम अमृत पी चुके हो, और तो कहा हम एक काम करे थे, अब तुम दैत्यन के बिरादरी में न रह के अब तुम देव की बिरादरी में रहो। तो तब से वो जो स्वरभानु जो 2 खंड भवा, वो एक होएगा राहु, एक होएगा केतु। तो ऐसी पौराणिक मान्यता है कि राहु और केतु तब्भय से जो है ग्रास करत हैं। राहु ग्रास करत है चंद्रमा के यहाँ, ठीक है, और केतु ग्रास करते है सूर्य के यहाँ। तो जब राहु जब ग्रास करते चंद्रमा के तो का चंद्र ग्रहण कहा जाता है, और केतु जब ग्रास करते सूर्य के तो का सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब आजकल जो खगोलीय जो है खगोल शास्त्र है, वैज्ञानिक कारण है, वो कहूँ ना कहूँ से वो मतलब वेरीफाई करत है ये बात का। एक बार हम पढ़ा कि जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तब होता है जब जो है राहु और केतु जब ओके रेखा में आवत है, तब मतलब कहूँ ना कहूँ वेरीफाई हो जरूर है उस शास्त्र के बाद। विज्ञान के बात है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सरल रेखा में होते हैं तो सूर्य ग्रहण होते हैं। कारण जो भी है, लेकिन ग्रहण होते तो होते ग्रहण है। अब ग्रहण होते है तो उनका मानव अपन दायित्व है, अपन धर्म है। तो मतलब ये तो एक कारण है कि जो है पौराणिक कारण है कि ग्रहण का होए और ग्रहण के पौराणिक कारण का है। तो पंडित जी बतावा जाए कि सूर्य ग्रहण कब लागत है और चंद्र ग्रहण कब लागत है? जी, सूर्य ग्रहण सिर्फ अमावस्या में लागत है सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण जब लागी तो पूर्णिमा में है, जब जो है पूर्ण चंद्रमा निकलत है तब जो है चंद्र ग्रहण होता है। जैसे और तिथियां हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, वो चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो। अमावस्या के बजाय सूर्य ग्रहण कब होने लगी और पूर्णिमा के बजाय चंद्रमा ग्रहण कब होने लगी। ये खाली 2 तिथि में है, एक अमावस्या में है सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा में है चंद्र ग्रहण होते हैं। इसके अलावा आज तक इतिहास मतलब जो जहाँ तक जानकारी है वहाँ तो कौन दूसर तिथि में है ना लगत है। पंडित जी बतावा जाए कि सूतक का हो? सूतक याद है से वेद जैसे जब चंद्रमा के नज़दीक पहुँचे का एक टाइम होता है, उससे पहले उसका वेद की शुरुआत शुरू होता है, उसका वेद कहते हैं, उसका सूतक कहते हैं। तो सूरज का जो वेद है, सूरज के जो सूतक है वो 4 पहर पहले होते हैं, ठीक है, 4 पहर। और जो चंद्रमा के वेद होते हैं, चंद्रमा के जो सूतक होते हैं वो 3 पहर पहले होते हैं। मतलब सूर्य ग्रहण लागे से 4 पहर पहले
4 पहर 12 घंटा पहले लागत है जो है सूर्य ग्रहण का सूदक, और 3 पहर पहले चंद्रमा में जब ग्रहण लागे होते तो उससे 3 पहर पहले अर्थात 9 घंटा पहले सूदक लागत है चंद्र ग्रहण से पहले। तो पंडित जी क्या कारण है कि सूर्य ग्रहण में यहाँ 12 घंटा लेते हैं सूतक और चंद्र ग्रहण में यहाँ 9 घंटा लेते हैं? अब चूँकि एक आकार प्रकार के कारण है, सूर्य के अपन स्थिति है, चंद्रमा के अपन स्थिति है, तो दोनों के जो आकार प्रकार है वो आकार प्रकार के कारण से ओके ज़्यादा समय के कम समय है। पंडित जी ये बतावा जाए जी कि पूरे साल में यहाँ कई बार सूर्य ग्रहण लागत है और कई बार जो है चंद्र ग्रहण लागत जी 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 बढ़िया बात पूछा गया है। हालांकि इके कोनो निश्चित न है कि ना ही एक बार लागी लगबे करी, वो तो एक बड़ी स्थिति है, क्योंकि सूर्य हमसे बहुत दूर है, चंद्रमा हमसे बहुत दूर है। लेकिन जो अध्ययन करके मिला है वो सूर्य ग्रहण एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 बार लाग सकत है, और चंद्र ग्रहण जो है 2 बार लाग सकत है। तो पंडित जी ये बतावा जाए कि एक ग्रास ग्रहण का हो? ग्रास के मतलब ग्रास ग्रहण ही ग्रास है, एक पर्यायवाची है ग्रास ग्रहण, तो वो 2 में होता है। एक खंड ग्रास सूर्य ग्रहण और एक सर्वाग्रास सूर्य ग्रहण, या खंड ग्रास चंद्र ग्रहण, सर्वाग्रास चंद्र ग्रहण। खंड ग्रास माने जब आधा चंद्रमा में जब ग्रहण लगता है तब वो क्या कहते हैं खंड ग्रास। अच्छा। और जब पूरा चंद्रमा जब विलय हो जाते हैं अंधेरा में, हाँ, तो क्या कहते हैं सर्वाग्रास चंद्र ग्रहण या सर्वाग्रास सूर्य ग्रहण। जैसे कभी को देखा गा हुई कि पूरी तरीके से सूरज काला हो जाता है, पूरी तरीके से सूरज काला हो जाता है। तो जब पूरी तरीके से सूरज काला हो जाता है तो उसका मतलब हुआ कि जो है ये जो है सर्वाग्रास सूर्य ग्रहण है। कब को आधा सूरज निकला रहता है, आधा खंड काला रहता है, खंड ग्रास है, वही खंड मतलब आधा खंड। अब वो जैसे जितने टाइम के रहत है वो उतना खंड जो है ग्रसित रहत है, बस वही मतलब है खंड ग्रास का और सर्वाग्रास का। तो पंडित जी ये बतावा जाए कि ग्रहण के कितना समय पहले भोजन करा जा सकत है? देखो ऐसा है कि जो है जो वेद काल है मतलब सूतक काल है, नियम तो ये है कि सूदक काल से पहले भोजन कई लेके चाहिए। और क्योंकि सब समाज में 2 प्रकार के लोग हैं, एक ज़्यादा आस्था वाले और एक मतलब के आस्था वाले। एक है कि रोज़ मंदिर जाते हैं, रोज़ प्रणाम करते हैं, एक कब्बक हो जब घर पड़ा तो मंदिर गए, जब स्वार्थ हुआ तो मंदिर गए। तो हर बिरादरी में 2 प्रकार से लोग हैं। तो अपने जो सनातन धर्म में यहाँ है कि एक भक्त हैं, कंठी धारण किए हैं, माला जाप करते हैं, उनके लिए एक थोड़ा सा एक स्पेशलिटी होता है कि उनका ज़्यादा नियम पालन करना चाहिए। तो जो दीक्षा लिए हैं या धर्म से ज़्यादा आस्था रखते हैं, ज़्यादा नियम पालन कर उन लोगों के यहाँ चाहिए कि वेद काल से पहले भोजन कर लेके चाहिए। अब यहाँ विकल्प छूट का है, अगर कोई वृद्ध ज़्यादा है, ज़्यादा कोई भोजन का भूखा रहता है, या मान लो कोई रोगी व्यक्ति है, नियम लगा दिया कि नहीं 12 घंटा पहले भोजन न करियो, तो शास्त्र में ऐसे लोगों के लिए छूट भी है कि मतलब अगर वृद्ध है, रोगी है, बालक है तो भोजन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी ऐसा कहा जाता है कि जैसे भोजन या पानी कुछ बच जाता है ग्रहण काल में यहाँ जी, तो उमा जो है तुलसी और कुश डाल दिया जाता है, काहे? हाँ, वो बाद में नहीं डाला जाता, वो पहले डाला जाता। अच्छा, पहले डाला जाता है। हाँ, बाद में डाले से कोई दोष नहीं, लेकिन बहुत फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा हमें एक कदम पीछे जाने की ज़रूरत है ये बात, इस प्रश्न के लिए। कुश, तुलसी ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं ना, पढ़ा गया है। जैसे जब ये ग्रहण काल होते तो ऐसी मान्यता है कि जो है तमाम प्रकार के फंगल, तमाम प्रकार के रोगाणु, तमाम प्रकार के जीवाणु
वो ग्रहण के कारण से उत्पन्न होए से एक संभावना रहत है। और ये जो तुलसी है, तुलसी पत्ती है या कुश है, इमा वो कीटाणु का, वो फंगल का वो मारे के क्षमता होते हैं। तो ये मारे एक तो वैज्ञानिक कारण से भी इका डाला जाता है ग्रहण से पहले, और दूसरा कारण ये है कि इससे शुद्धता और पवित्रता बनी रहती है। भाई जौन चीज़ शुद्ध है वह पवित्र है, और जौन चीज़ जौन है इफेक्टिव है या मान लो संक्रमित हो गया कीटाणु से, वो तो ऐसा पवित्र है। तो ई कुछ डाला व तुलसी डाला भी जो है कारण है पवित्रता से, और कारण है जो है स्वच्छता से। तो पंडित जी ये बतावा जाए कि पहली बात हम सुने हैं ये चीज़ कि ग्रहण काल में यहाँ जो है तुलसी जो है न तोड़े के चाहिए, काहे? ग्रहण माने होता है संकट काल, ठीक है। एक और शब्द में कहा जाए तो ग्रहण माने होते हैं संकट काल। संकट काल में हाँ कोई भी कर्म, जैसे मान लो भोजन करना है, खाना पीना है, घूमना है, यात्रा करना है, पेड़ पर चढ़ना है, मतलब जहाँ तक जौन भी कर्म है, कर्म निषेधित किए गए हैं शास्त्र में, ठीक है। कर्म जौन है निषेध किया। एक काम शास्त्र कही से कि जब ग्रहण लागे तो हमें भगवान के नाम जप करे के चाहिए, क्योंकि भगवान सबसे श्रेष्ठ है, सुप्रीम पावर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान ने संसार बनाया है और तो कोई बनावा ना है। तो वो संकट काल के बेला में हाँ, समय में हाँ, हम भगवान के सुमिरन करी, भगवान के जाप करी, कीर्तन करी, ये सब कर्म बतावा गया है। और वो ग्रहण काल के बेला में है तुलसी जो है खास करके तो कोनो पाती न तोड़े के चाहिए वो ग्रहण काल के बेला में। लेकिन तुलसी चूँकि आयुर्वेदीय पौधा है और शास्त्र के द्वारा जो है प्रमाणित और वंदनीय वो है, तो कुछ तुलसी ये सब चीज़ जो है ये हमारे जो है न तोड़े के चाहिए, क्योंकि सूर्य पर ग्रह है। तो वो ग्रह के बेला में हाँ ये सब काम निषेधित है। पंडित जी ये बतावा जाए कि ग्रहण के पहले से लोग जो है गाय के गोबर के उपयोग करते हैं, कोई गेरू के भी उपयोग करते हैं, काहे? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तो पहली बात ये तो सामान्य बात है, और बहुत सामान्य बात लोग बहुत सामान्य बात का लोग ना जानते हैं बात। जैसे गाय के गोबर में हाँ कीटाणु नष्ट करने क्षमता होते है, विज्ञान साबित की से। क्योंकि आजकल लोग विज्ञान के बात मानना भी चाहिए, ऐसा है नहीं कि नहीं मानना चाहिए। तो गाय के गोबर कीटाणु नाशक होते हैं। दूसरी बात पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। हमारे हम जौने परिधि में हाँ, जौने क्षेत्र में हाँ, जौने जहाँ हम गाय के गोबर लगाए दी थे वहाँ दूषित वातावरण ना हो पावत है, ये हमारे गाय के गोबर प्रयोग करे चाहिए। लोग करत भी हैं और जिन्हें करे भी चाहिए। अच्छा पंडित जी ये बतावा जाए कि गर्भवती महिला लोगन के यहाँ का करे के चाहिए और का न करे के चाहिए? गर्भवती महिलन के यहाँ देखो शास्त्रीय मत के हिसाब से वो वक़्त में हाँ कौनो काम मना है, कोई भी काम, मतलब सोना मना है। बहुत महिलाएं कहती कि लाओ अभी ग्रहण तो लाओ सब्जी काट ली पहले। तो यहाँ तक की शास्त्रीय मान्यता है कि अगर हम चाकू चलाइत है तो उसके असर जो गर्भ में पल रहा जीव है वो के ऊपर का असर पड़ता है। तो गर्भवती महिलन के यहाँ तो भगवान के नाम जाप करे ताकि उससे उनके कल्याण और उनके अंदर जो पल रहा जीव हो उसका कल्याण हो। ये हमारे गर्भवती महिलन के यहाँ भगवान नाम के सुमरण के अलावा बाकी कोनो काम होती देर कोनो खास बात है ना कि 10 घंटे के कोनो समय रात हो, तो थोड़ा सा शास्त्रीय मति के हिसाब से माने की चाहिए बात। और पंडित जी हम तो सुने कि भगवान के पट भी बंद कर दिया जाता है, काहे? भगवान के पट हमारे बंद के दिन जाते हैं। जैसे अब हम आपसे बतावा कि ग्रहण के काल में हाँ
तमाम प्रकार के बैक्टीरिया, फंगल, वायरस ये वहाँ से प्रभावित होते हैं। तो भगवान के पट बंद किए से पहली बात तो दूषित नहीं होते। दूसरी बात वो शायद भगवान के सेवा, भगवान के पूजा अर्चन बंदन वो सब शास्त्रीय हिसाब से बंद रहना चाहिए। देखो, पूजा करना एक अलग विषय वस्तु है और नाम जप सुमिरन करना एक अलग विषय वस्तु है। तो खाली भगवान के कीर्तन भजन कहूँ बैठ के, चाहे जहाँ जो स्थिति में हो वहाँ बैठ के करे, उन्हें शास्त्र के आदेश है। और पट बंद करके भगवान के उतनी देर वही अवस्था में रखे चाहिए। फिर उसके बाद नहाए धो के तो पूजा आजा करे नियम में है। पंडित जी, सूतक के समय में यहाँ लोग खाए पी लेते हैं, तो का सूतक के समय में यहाँ खाए पी चाहिए? अब जैसे हम बतावा कि जो वो लोग हैं बहुत ज़्यादा नियम पालन करने वाले लोग हैं, भक्त लोग हैं, टीका चंदन लगा वाले लोग हैं, ज़्यादा धर्म पर आस्था है, ज़्यादा त्यागी आदमी है, तो ऐसे लोगों के सुदक काल के बेला में है बराबर चाहिए। संभव ना हो पावे तो यहो स्थिति ना हो चाहिए कि नहीं मतलब ओकरे चक्कर में हम बीमार हो गए, भोजन नहीं खावा। तो अपन सुरक्षा करते हुए मतलब जैसी स्थिति हो वैसा करे चाहिए। यद्यपि भोजन जैसे होता है कि जिन्होंने भोजन पहले बना दिया है और ग्रहण लग गया है, तो वो भोजन इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो वो खराब ना होए इसके लिए तुलसी के पत्ती वो पहले से डाल कर रखनी चाहिए। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो बढ़िया से स्नान करके तब भोजन करे चाहिए। जी, अभी हमारा जो है ज़्यादा कोई वृद्ध है, ज़्यादा कोई बालक है, या कोई रोगी है, तो ऐसे लोगों के लिए छूट रहा था। पंडित जी, आप हमारे कार्यक्रम में ही अपने व्यस्त समय दिन गवाए के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को धन्यवाद। और हम चाहते कि जो भी विषय वस्तु है इसका आत्मसात की जाए। धन्यवाद आपका। दर्शक बिन, आज के एपिसोड में यहाँ हम बातचीत करें रामानंद मिश्र जी से। जी, हम लोग के यहाँ ग्रहण के बारे में यहाँ बताएं। आप लोग के यहाँ हमारा कार्यक्रम पसंद आवा हुए यह आशा करी थे। दोसर हफ्ता दोसर विषय वस्तु लेके प्रस्तुत हुए हुए, तब तक के लिए कार्यक्रम आवाज आवाज़ देखे ना भूला जाए और अपने राय सलाह सुझाव जरूर दिया जाए। ये कहते हम प्रीति पटेल अपन टीम के साथ विदा लेते हैं। राम राम, नमस्कार।